नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं RRR फिल्म के ट्रेलर को और साथ ही में जानेंगे इस फिल्म का रियल स्टोरी के बारे में। तो अगर आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की और एक नई वीडियो को। दोस्तों, हमारा देश भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, मगर लेकिन इससे पहले लगभग 100 सालों तक मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। इस दौरान बाहर से आए इन लुटेरों ने देश को लूटा और देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश भी की। जहां मुगलों ने भारत में फूट डालकर बर्बर लुटेरों की तरह इस देश की संस्कृति, शौर्य और इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश की, वहीं अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और भारत के स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की भी पूरी कोशिश की थी। हम लोग भारत के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और अगर यही चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहीं उन्हें भूल न जाए। दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा से भारतीय संस्कृति और इसके स्वर्णिम इतिहास को झूठ लाता आया है, मगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बाहुबली के बाद अपनी नई सबसे बड़ी फिल्म RRR को रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म में भारत के 2 स्वतंत्र सेनानी महान अल्लूरी सीतारामा राजू और कुमारम भीम की कहानी दिखाई जाएगी। ये एस राजामौली कैरियर का सबसे बड़ा बजट का फिल्म है। इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू 400 करोड़ है और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए इस फिल्म में कितनी मेहनत की गई है। अल्लूरी सीतारामा राजू और कुमारम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं, और ये बेहद जरूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। अल्लूरी सीतारामा राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ था। अल्लूरी सीतारामा राजू के पिताश्री का नाम वेंकटराम राजू और माताश्री का नाम सूर्यनारायणम्मा था। बचपन में अल्लूरी सीतारामा राजू के पिता वेंकटरामा राजू की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अल्लूरी सीतारामा राजू अपने चाचा रामकृष्णन राजू के साथ पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर गांव में रहने लगे। चाचा रामकृष्णन राजू पेशे से एक तहसीलदार थे और इन्होंने ही अल्लूरी सीतारामा राजू की बचपन में देखरेख की। चाचा ने बचपन से सीताराम को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना सिखाया करते थे। उन्होंने हमेशा सीतारामा को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। चाचा ने सीतारामा राजू की नरसापुर में टेलर हाई स्कूल में दाखिला करवा दी। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्लूरी सीतारामा राजू अपनी माँ और बहन के साथ तुली चले गए और वहाँ वे अपने आसपास के लोग से मिले, उनकी जरूरत और विचार को समझा। मगर अपनी मां के कहने पर सीतारामा राजू अपने नानी के घर विशाखापट्टनम चले गए और वहां उन्होंने श्रीमती एवियन कॉलेज में उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए दाखिला ली। अल्लूरी सीतारामा राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने वेद, ज्योतिषी और करिश्माई जादू कोशिका पढ़े। इसी कारण से आसपास के गांव और आदिवासी क्षेत्रों में अल्लूरी सीतारामा राजू को लोग जाने लगे। कॉलेज की परीक्षा में फेल हो जाने के बाद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद इन्होंने कृष्ण देवी पीठ में ध्यान लगाकर एक साधु की जीवन जीने लगे। ये समय उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। सीतारामा राजू महात्मा गांधी जी के सोच से बेहद प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने को कहा। मगर जब 9 साल के बाद असहयोग आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, तब अल्लूरी सीतारामा राजू ने गांधी जी के विचारधारा को त्याग दिया और एक क्षत्रिय के रूप में रणपा क्षेत्र के सभी युवाओं और आदिवासियों को एकजुट कर एक स्वतंत्रता सेनी संगठन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने मालाबार के स्थानीय लोगों की मदद से मालाबार के जंगलों में रहने लगे और अपने सैन्य संगठन को गुरिल्ला तकनीक से लड़ने को सिखाना शुरू किया। अंग्रेजों से तीर कमान से लड़ना अपनी लोगों की जान को जोखिम में डालने जैसा था और इसी वजह से अल्लूरी सीतारामा राजू ने डॉक्टर डालना शुरू किया और वहाँ से आए धन से नई तकनीक के हथियार को खरीदना शुरू किया। अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला हमला चिंतावली पुलिस थाना पर किया और हथियार लूट लिए। इसके बाद तो मानो पुलिस थानों की कयामत सी आ गई और एक के बाद एक दर्जनों पुलिस थाने को लूटकर उनके हथियार को अपने कब्जे में ले लिया। अल्लूरी सीतारामा राजू और उनके सैनिकों की इस एकता और वीरता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और अपने कई प्रयास के बाद भी उन्हें अल्लूरी सीतारामा राजू और उनके सैन्य संगठन के खिलाफ कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने ईस्ट कोस्ट स्पेशल फोर्सेस की मदद ली और एक एक करके पहले अल्लूरी सीतारामा राजू के सैन्य संगठन के प्रमुख लोगों को पकड़ा और उन्हें वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। इसके बाद अल्लूरी सीतारामा राजू को भी पकड़ लिया गया और अनपा में गोदावरी नदी के किनारे उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी गई। अल्लूरी सीतारामा राजू तो शहीद हो गए, मगर आज भी उस क्षेत्र में उन्हें देवता की तरह पूजा जाता है।
कुमाराम भीम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम, मनमौजी नियम और आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। कुमाराम भीम के बारे में तेलंगाना छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को कम पता है। इसका कारण यह है कि इन पर लिखी गई ज्यादातर लेख तेलुगु भाषा में है। कुमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के अधीराबाद जिले में हुआ था। इन्होंने 1940 में जल, जंगल और जमीन का नारा दिया था। इसका मतलब है जंगल से जुड़े जमीन, जल और अन्य चीजों पर आदिवासी का हक है। कुमाराम भीम ने किसी प्रकार का स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपने समाज के बीच रखकर अपने समाज के प्रति परेशानियों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के निजाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कुमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज उठाई और इसी बीच सिद्दकी नामक एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जबरन टैक्स वसूली के लिए आया था, उसे कुमाराम ने मार गिराया। इस घटना के बाद कुमाराम अपने साथी कुंडल के साथ चित्रपुर चले गए। चित्रपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद निजाम के खिलाफ अपने अखबार की मदद से आवाज उठाया करता था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विडोबा के साथ रहकर कुमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखे और फिर वे असम चले गए, जहां वे चाय के बागान में काम करने लगे। 4 साल तक बागान में काम करते वक्त वे चाय बागान के मालिक के खिलाफ आवाज उठाने लगे, क्योंकि वे बागान में काम करने वाले लोगों की मांग नहीं सुनता था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलकर चंद्रपुर आ गए। कुमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वे अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हथियार उठाने को तय किया। कुमाराम भीम ने सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गोरिल्ला तकनीक की मदद से हैदराबाद के निजाम से लड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। कुमाराम भीम के प्रभाव को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने प्रस्ताव को मान लिया, मगर फिर कुमाराम ने उसे स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में लेते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुमाराम भीम ने हैदराबाद के निजाम को गुंज छोड़ने को कहा, मगर निजाम नहीं माना और आदिवासियों पर अपनी प्रताड़ना जारी रखी। हैदराबाद के निजाम ने कुमाराम भीम को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, मगर हुए इसमें असफल रहे। इसके बाद उन्होंने कुमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। सन 1940 के एक सुबह हैदराबाद के निजाम के सैनिकों ने गांव पर हमला किया और कुमाराम को जब ये पता चला तो उन्होंने बस अपने दर्जनों साथियों के साथ अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े और शहीद हो गए। कुमाराम के बारे में ये अफवाह था कि वे काला जादू जानते हैं और इसी कारण पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी। कुमाराम और उनके 15 साथियों को उनके परिवार को न सौंपते हुए उन्हें जला दिया गया। कुमाराम और उनके साथियों को आज भी आदिवासी समाज देवता के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी भारत के 220 स्वतंत्रता सेनानी कुमाराम भीम और अल्लूरी राजा रामा राजू के बारे में। इन पर भारत की सबसे बड़ी बजट की फिल्म बन गई है। आप अपने परिवार और बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाई है। RRR फिल्म का दर्शकों को बेहद बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण और NTR रामाराव के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर बाहुबली जैसे मेगा हिट फिल्म देने वाले SS राजामौली है। दरअसल हुआ यह कि कुमाराम भीम असल में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़े थे और उसी से लड़ने के दौरान उन्हें वीरगति प्राप्त हुआ। कुमाराम भीम हैदराबाद के निजाम और इस्लाम के नियमों के खिलाफ थे, मगर RRR फिल्म के मोशन पोस्टर में कुमाराम भीम को मुस्लिम किरदार में दिखा दिया गया है। इसी से आदिवासी समाज और कुमाराम भीम के फॉलोअर्स फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिल्म से सिन को हटाने की मांग की जा रही है। SS राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली से दुगनी बजट में बन रही फिल्म राइज रॉ रिवोल्ट को 25 मार्च 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR और रामचरण 2 भारतीय बहादुर स्वतंत्र सेनानी कुमाराम भीम और सीतारामा राजू के किरदार में दिखने वाले हैं। इन दोनों सुपरस्टार के अलावा बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और अभिनेत्री आलिया भट्ट भी नजर आएगी। इन भारतीय कलाकार के अलावा कई विदेशी कलाकार भी इस फिल्म में अभिनय करते दिखेंगे। RRR फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ बताई जा रही है। इस फिल्म को SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यह था हमारा आज का रिव्यू। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।